हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर स्टॉट आयुर्वेदा पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोसेसेस ऑफ द स्कैपुला। तो इसका आज हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी प्रोसेस है। इसके बाद सबसे पहले हमारी प्रोसेस कौन सी हो जाती है, स्पाइन की बात करते हैं। सबसे पहली जो हमें प्रोसेस नज़र आती है, तो यहाँ पे हमें स्पाइन नज़र आ रही है, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। तो स्पाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पाइन में हम लोग देखते हैं कि ये सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो कि बाहर उभरा हुआ निकला है। और इसमें ये ये प्रोजेक्शन क्या करता है, ये अपर पार्ट मतलब डॉर्सल सरफेस का अपर पार्ट होता है जो कि यहाँ पे उभरा हुआ है। इसके बाद में देखते हैं कि अगर हम इसके शेप की बात करें तो शेप यहाँ पे हम देखें तो ये कैसा है, लगभग ये इसमें तीन कोने बने हुए हैं। मतलब ये कैसा है, लगभग ट्राइंगुलर इन शेप है, ट्राइंगुलर इन शेप है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट इज अ ट्राइंगुलर इन शेप हैविंग थ्री बॉर्डर्स एंड टू सरफेसेस। इसमें कौन बॉर्डर अगर देखें तीन हो जाएंगे और सरफेस कितने हो जाएंगे, दो सरफेस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर की बात करते हैं। तो बॉर्डर अगर देखें तो एक बॉर्डर तो हमारा यहाँ पे ये अपर बॉर्डर नजर आ जाएगा, फिर एक ये बॉर्डर नजर आता है। एक हम यहाँ पे अगर देखें ग्लिनोइड कैविटी और यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लैटरल बॉर्डर हो जाएगा। जो ग्लिनोइड कैविटी या फिर इसको हेड को और स्पाइन को जो अलग कर रहा है वो क्या हो जाएगा, लैटरल बॉर्डर हो जाएगा। सबसे पहले हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर जो हमारा होगा वो क्या करता है, ये हमारा कैसा होगा, डॉर्सल सरफेस पे होगा। इट इज स्कैपुला अलोंग द हॉरिजेंटल जो लाइन है इसके मतलब यहाँ हॉरिजेंटल लाइन से जुड़ा हुआ हमारा ये कौन सा हो जाएगा, एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगा। इसके बाद बॉर्डर की बात करें तो ये कैसा होता है, फ्री बॉर्डर होता है। और इसी में पोस्टीरियर बॉर्डर में ही देखते हैं हम लोग एक उभार नजर आता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से क्रस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कार्ड द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन। स्पाइन का क्रस्ट होता है, कैन बी फेल्ट बीनीथ द स्किन। और ये जस्ट कहाँ पे होता है, स्किन के नीचे होता है। अगर हम लोग सही से पलपेट करें तो ये बिल्कुल हमें स्किन के नीचे मिलेगा। द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन हैज अपर एंड लोअर लिप। यहाँ पे एक अपर लिप हो जाएगी, जैसे हम इसके ऊपर का देखें तो ये अपर लिप हो गई। और जो हमें नीचे से अंदर से नजर आएगी वो कौन सी हो जाएगी, लोअर लिप हो जाएगी। इसके बाद इट एंड इंटरमीडिएट एरिया बिटवीन द सोइंग रफ टुबरकल नियर इट्स मीडियल एंड। तो इसका जो मीडियल एंड है वहां पे हमें क्या मिल रही है, एक रफ टुबरकल मिल रही है जो कि लगभग इसके मीडियल एंड पे मिल रही है। यहाँ पे इसका लैटरल बॉर्डर अगर देखें तो लैटरल बॉर्डर कहाँ पे है, जहाँ पे हमारी ग्लिनॉइड कैविटी थी। जैसे ये हमारी ग्लिनॉइड कैविटी थी और इसी के ऊपर इसके पीछे से जस्ट यहाँ से निकलती थी। तो ये वाला जो एरिया होता था ये हमारा कौन सा हो जाता है, लैटरल बॉर्डर हो जाता है। ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पाइन होती थी। तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला एरिया यहाँ पे हम लोग को नजर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, इसका लैटरल बॉर्डर हो जाएगा। तो वहीं पे बताया गया फ्री होता है इसका एंड सेयस द फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। तो वहाँ पे ये हमारा स्पाइनोग्लिनोइड ये नॉच बनाने में हेल्प करता है, ये जो हमारा लैटरल बॉर्डर होता है किसका, स्पाइन का। देखते हैं यहाँ पर अगर हम अपर सरफेस की बात करें तो सरफेस में सबसे पहले देखते हैं तो सरफेस इसमें कौन सा बन जाएगा, अपर सरफेस बनेगा। जो अपर सरफेस होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, अपर सरफेस हमारा जो सुप्रा स्पाइनस फोसा थी उसको बनाने में इन्वॉल्व होता है, कंप्लीट कराता है, कंप्लीट द सुप्रा स्पाइनस फोसा। सरफेस की बात करें, यहाँ हमने अपर सरफेस की बात कर ली। अब लोअर सरफेस की बात करें तो लोअर सरफेस क्या करता है, यहाँ पे लोअर सरफेस को अगर देखें तो ये किसको कंप्लीट करा रहा था, इंफ्रा स्पाइनस फोसा को कंप्लीट करा रहा था। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस हमारी कौन सी, तो एक्रोमियन का ये वाला जो पोर्शन हमारा हो जाता है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये हमारी हो जाएगी एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस में अगर देखें तो यहाँ पे यही किसका है, यहाँ पे अगर हम ये हमारी क्या हो गई, स्पाइन हो गई। स्पाइन ही आगे कंटिन्यू करके क्या बना दे रही है, एक्रोमियन प्रोसेस बना दे रही। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इट इज द लैटरल कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पाइन। मतलब जो स्पाइन है उसका हमारा लैटरल कॉन्टिन्यूएशन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। और ये क्या करती है, इट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, बाहर की ओर निकली हुई, स्लाइटली अपवर्ड, हल्का सा देखते हैं हम लोग ये ऊपर की ओर है, ओवर हैंगिंग द ग्लिनोइड कैविटी। तो अगर सही से हम लोग देखें तो यहाँ पे ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है
और इसके ऊपर ये जैसे लग रहा है कि ये लटकी हुई है, मतलब ये ओवर हैंग कर रही है, किसके ऊपर, ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर ओवर हैंग कर रही है। और इसमें है क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाता है, एक टिप मिल जाता है जो कि एंटीरियर एंड पे होगा। इसके बाद में अपर एंड लोअर सरफेसेस मिल जाते हैं। ये हमारा अपर सरफेस, जो हम नीचे से देखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, लोअर सरफेस हो जाएगा। लैटरल एंड मीडियल यहाँ पे बॉर्डर्स मिल जाते हैं हमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इधर का, ये लैटरल हो जाता है, और इसके बाद में ये वाला कौन सा हो जाता है, मीडियल बॉर्डर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक हम लोगों ने देखी। इसके बाद में जो इसका लैटरल जो बॉर्डर है उसका कॉन्टिन्यूएशन किसके साथ होता है, लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। तो जैसे यहाँ पे हमने लोअर लिप देखी, तो लोअर लिप का कॉन्टिन्यूएशन यही क्या हो जाता है, अगर पीछे देखें तो ये इधर से आके मुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन का कॉन्टिन्यूएशन हो जाता है। इसके मीडियल बॉर्डर की बात करें तो इट कॉन्टिन्यूएशन विद द अपर लिप ऑफ द crest एंड स्पाइन कैरीज द ओवल फैसेट। यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो इस जगह पे एक ओवल फैसेट होता है, और उस फैसेट से क्या जुड़ता है, हमारी जो क्लैविकल होती है वो क्या करती है, यहीं पे आर्टिकुलेट करती है। तो वही बताया गया, ओवल फैसेट होता है फॉर आर्टिकुलेशन विद द क्लैविकल के साथ ये क्या करती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर कोरा क्वाड प्रोसेस की बात करें तो जो कोरा क्वाड प्रोसेस हमारी होती है तो वो कुछ इस तरह से निकली हुई होती है हमारी कोरा क्वाड प्रोसेस। यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे हमें कोरा क्वाड प्रोसेस नज़र आती है। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, कोरा क्वाड प्रोसेस हो जाएगी। तो कोरा क्वाड प्रोसेस देखें, ये फॉरवर्ड मतलब प्रोजेक्ट ये भी फॉरवर्ड की ओर और स्लाइटली लैटरल होती है, अपर एस्पेक्ट में होती है, हेड ऑफ द स्कैपुला को कवर करे होती है। तो इसमें जैसे हम लोग फिगर में देखते हैं, तो पहले हम इसको अगर देखें तो जैसे ये हमारी हो गई, क्या हो गई, कोरा क्वाड प्रोसेस हो गई, कोरा क्वाड प्रोसेस। तो कोरा क्वाड प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो फॉरवर्ड स्लाइटली किधर है, लैटरल साइड में है, एंड अपर एस्पेक्ट में है, हेड ऑफ द स्कैपुला को ये बना रही है। तो टोटल हम अगर इसका हेड देख रहे हैं स्कैपुला का, इसका ग्लिनॉइड कैविटी का, तो ग्लिनॉइड कैविटी में ये इसका क्या हो जाता है, हेड ऑफ स्कैपुला हो जाता है। तो इसी हेड से ये क्या निकली हुई है, हमारी कोराकोइड प्रोसेस निकली हुई है। और ये कैसा है, अपर एस्पेक्ट में है और हेड बना रही है। इसके बाद में इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी ये भी देखते हैं। तो हमें यहाँ पे टिप मिल जाती है। टिप के बाद में इसमें एक अपर सरफेस होगा जो कि ऊपर से नजर आएगा, लोअर सरफेस होगा जो कि हमें नीचे से नजर आ रहा है। इसका मीडियल बॉर्डर और एक लैटरल बॉर्डर मिलता है। ये सारी चीज़ें